Namaste and welcome everyone once again to my channel Commerce Studio by Priya. So I will discuss today about the motor car and two-wheeler taxability. This is a perquisite under the head salary which is given by the employer to the employee for commuting sometime home to office or sometimes it's for the personal use. So today we will discuss about its taxability which is covered under the rule 3 of the income tax. एंड मोटर व्हीकल दिस इज़ अ टैक्सेबल परक्विजिट पर्क है, ये बेनिफिट है क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है. सो दिस इज टैक्सेबल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर पर्सनल और दी मिक्स्ड यूज़ भी हो सकता है या अकेला पर्सनल भी हो सकता है. रूल नंबर 3 है विच गिव अस द डिटेल्स हाउ मच इज टैक्सेबल हाउ मच इज एग्जेम्प्ट एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू दी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ फॉर पर्सनल यूज़. स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही ये पर्क टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए ये पर्क टैक्सेबल नहीं है. हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय दैट आई हैव क्लियर इन माई प्रीवियस वीडियो, यू कैन चेक दैट. इंक्लूड्स बोथ मोटर कार्स एंड टू व्हीलर्स. कुछ भी हो सकता है, कार भी हो सकती है और टू व्हीलर भी हो सकती है. फर्स्ट केस कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होली पर्सनल यूज़. कार एम्प्लॉयर की है, गिवन टू एम्प्लॉई है, पूरे पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ उसकी फैमिली उसके लिए है और सारे जो एक्सपेंसेस है दैट इज़ बोर्न बाय द एम्प्लॉयर. फ्यूल, मेंटेनेंस, ड्राइवर कुछ भी अगर दिया जा रहा है सारे एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है. तो दिस इज़ अ परफेक्ट बेनिफिट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है बिकॉज उसका एम्प्लॉई है तो उसके एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं तो उसको बियर कर रहा है. तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, जितने खर्चे जितना एक्सपेंस जो है एम्प्लॉयर बियर कर रहा है फॉर दैट कार विच इज़ यूज होली फॉर द पर्सनल यूज़ इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी विल बी टैक्सेबल. नो डिडक्शन अलाउड टू द एम्प्लॉई, फुली टैक्सेबल पर्क होगा. एंटायर एक्सपेंसेस फ्यूल के, मेंटेनेंस मीन्स उसकी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट 10% पर एनम प्लस ड्राइवर के एक्सपेंसेस, ये सारी टीवीयर एंड टीयर भी सारी आएगी. जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है सर्विस के ऊपर सब एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे और टैक्सेबल होंगे. नेक्स्ट है कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़. मिक्स यूज़ है, दोनों के लिए यूज़ हो रही है बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस ये बोला हुआ है कि कार दोनों के लिए हो रही है, ऑफिस आने के लिए भी हो रही है तो घर ऑफिस ख़त्म होने के बाद पर्सनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रही है. तो अगर इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर्स के इक्वल या उससे कम है, 1600 सीसी उसके इक्वल 1600 सीसी और इक्वल टू लेस देन है या 1600 सीसी है देन 1800 पर मंथ टैक्सेबल. और 1600 सीसी 1.6 से ज़्यादा है, 1.6 से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल है. और अगर ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो 900 पर मंथ ड्राइवर के भी टैक्सेबल होंगे. नेक्स्ट है कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है एंड होली यूज़ फॉर ऑफिशियल यूज़. सारे ऑफिशियल यूज़ के लिए है, सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए यूज़ होती है या फिर अगर कोई ऑफिशियल काम है कहीं पे जाना उसके लिए होनी है. तो ये पर्क नहीं रहा क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए यूज़ हो गया तो ये फुली एग्जाम्प्ट है. बट द कंडीशन इज़ लॉग बुक एंड प्रूफ ऑफ ऑफिशियल यूज्ड मस्ट बी मेंटेन. लॉग बुक का मीनिंग क्या हुआ कि घर से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस किलोमीटर्स में, फिर पेट्रोल कितना कब फ्रीक्वेंसी कब भरवाया जाता है, तो वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए टू चेक दी ऑथेंटिसिटी कि सिर्फ ये ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ हो रही है. जब भी पेट्रोल फिल करवाया जा रहा है, एक्सपेंसेस ऑफिसेज आ रहे हैं, कितने किलोमीटर के बाद लगाया जा रहा है, उसकी रीडिंग वगैरह तो सारे जो है ना प्रूफ होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए. अगर रिकॉर्ड नहीं है तो एग्जाम्पशन भी नहीं मिलनी ऑफिशियल यूज़ वाली. कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, पहला था एम्प्लॉयर, अब आ गया एम्प्लॉय की कार है बट रीएम्बर्समेंट जो भी खर्चा होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से ले लेता है, मीन्स उसको वो रिटर्न में दे के उससे खर्चा ले लेता है, रीएम्बर्समेंट है तो ये भी बेनिफिट है तो ये टैक्सेबल है. बट वी हैव टू सी द रूल्स किस तरह से टैक्सेबल है, कितना एग्जम्प्ट है. फर्स्ट ऑफिशियल यूज़, अगर कार एम्प्लॉय की है, एक्सपेंसेस सारे एम्प्लॉयर दे रहा है, कार सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, फुली एग्जम्प्ट, सेम रूल, लॉग बुक रिक्वायर्ड है. पार्शियल ऑफिशियल, पार्शली पर्सनल, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए यूज़ हो रही है पार्टली तो एग्जम्प्ट अप टू, जितना पिछले केस में टैक्सेबल था उतना इस केस में एग्जम्प्ट रहेगा.
एग्जाम्प्ट अप टू 1800 पर मंथ, वही सेम इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर के इक्वल या उससे कम है, और 2400 पर मंथ एग्जाम्प्ट अगर उसकी कैपेसिटी 1600 सीसी से ज़्यादा है। एड 900 पर मंथ अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड करा जा रहा है तो 900 रुपये ड्राइवर का भी एग्जाम्प्ट रहेगा। तो पिछले वाले केस में द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो 1800 2400 प्लस 900 इज टैक्सेबल, बट इन दिस केस दिस इज एग्जाम्प्ट, एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल। पर्सनल कार है, पर्सनल के लिए यूज़ हो रही है, तो वो तो फुली टैक्सेबल ही रहेगी। समरी, अगर एम्प्लॉयर की कार है, ऑफिशियल पर्पस के लिए फुली एग्जाम्प्ट, लॉग बुक रिक्वायर है, पर्सनल यूज़ है फुली टैक्सेबल, एक्चुअल एक्सपेंसेस जितने भी एम्प्लॉयर दे रहा है, मिक्स यूज़ के लिए 1800 या 2400 प्लस ड्राइवर्स 900 इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड। स्मॉल कॉल के लिए 1800, बिग कार के लिए 2400, एंड अगर एम्प्लॉई ओन्ड कार है फुली ऑफिशियल तो है फुली एग्जाम्प्ट, अगेन लॉग बुक, मिक्स्ड यूज़ है एग्जाम्प्ट 1800 2400 है, 900 ड्राइवर की सैलरी के लिए एक्सेस टैक्सेबल है, होली पर्सनल है तो फुली टैक्सेबल है। ना कम्स टू दी टू व्हीलर्स टैक्सेबिलिटी, इसका भी सेम ही चलना है। टू व्हीलर मिल रहा है, कार नहीं मिल रही है, एक्टिवा है या बाइक है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, पर्सनल यूज़ है फुली टैक्सेबल है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ऑफिशियल यूज़ है, वही रिकॉर्ड चाहिए फुली एग्जाम्प्ट है, ओन्ड बाय एम्प्लॉय है, रीएम्बर्समेंट टैक्सेबल इफ पर्सनल यूज़ इज इन्वॉल्व्ड, तो पर्सनल यूज़ है तो टैक्सेबल है। नो फिक्स्ड वैल्यूएशन लाइक कार्स एक्चुअल एक्सपेंसेस मेथड अप्लाइड, वो नहीं है, पार्शली का उसमें कोई भी है नहीं है, या फुली ऑफिशियल यूज़ होगा या फुली पर्सनल यूज़ होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी car perk taxability. This is taxable only for the specified employees. I again to tell you that this has I have explained my previous video who is a specified employee. अगर देखना है तो आप वो वीडियो प्ले करके देख सकते हो। नेक्स्ट है ये टैक्सेबल परक्विजिट है, फॉर्म नंबर 16 होता है सैलरी जो एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉई को देता है, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है ना तो वो फॉर्म नंबर 16 इशू करता है एम्प्लॉई को, जिसमें सारी डिटेल्स दी होती है कि उसने उसको साल में पूरी कितनी सैलरी दी है, कितने बेनिफिट्स दिए हैं, तो उसमें ये मेंशन करना होता है। एम्प्लॉयर मेंशन करके देगा कि उसने कितना पर्क इसको दिया है कार का। TDS टू बी डिडक्टेड, TDS के रूल्स है 194 के अंडर, अगर उस रूल के अंडर क्वालिफाई करता है, लिमिट्स होती है उसमें, तो TDS काट के ये कार का जो पर्क है वो होगा ऐड उसमें, और TDS एम्प्लॉयर ने जमा भी करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर एग्जाम्पशन, वही लॉग बुक वाला केस, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो ही एग्जाम्पशन मिलनी है, अदरवाइज नहीं मिलनी, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओल्ड और न्यू टैक्स रेजाइम में दोनों में सेम रूल है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का थोड़ा रूल चेंज हुआ, दैट इज़ इन द मिड ऑफ द ईयर, इस साल नई नोटिफिकेशन आई है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की जो लिमिट्स थी ना वो 10 साल 15 साल से चेंज नहीं हो रही थी, अब जाके चेंज हुई है, बस वो आपने देख लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग and kindly like and share and subscribe my channel, and you can drop your questions in the comment section. Keep learning, keep growing. Thank you very much.